इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा रईसुल फ़ुक़हा वल मुज्तहिदीन सैयदुल औलिया वल मुहद्दिसीन हुज़ूर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत व रिज़वान का पूरा इस्म गिरामी नोमान बिन साबित बिन नोमान बिन मरज़बान है। यानी आपके वालिद का नाम, आपका नाम नोमान है, वालिद का नाम साबित है, फिर आपके दादा का नाम नोमान है और आपके परदादा का नाम मरज़बान है। आपकी विलादत के सिलसिले में इख्तिलाफ है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत के बारे में दो कौल हैं जो बड़े मशहूर हैं। एक तो ये है कि आपकी विलादत बासआदत सन 70 हिजरी में हुई या 80 हिजरी में। ज़्यादातर लोग इस बात की तरफ गए हैं कि आपकी विलादत बासआदत 80 हिजरी में हुई है, लेकिन बहुत से मुहक्किकीन ने सन 70 हिजरी को तरजीह दिया है कि आप की विलादत बासआदत सन 70 हिजरी में हुई है। हुजूर शारह बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि इस खादिम का भी यही मामला है कि हमारे नज़दीक भी यही सही है कि आपकी विलादत बासआदत सन 70 हिजरी को हुई है। ये हुजूर शारह बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान का कौल है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत व रिज़वान जिस दौर में पैदा हुए ये सहाबा का भी दौर था, सहाबा का आखिरी दौर था कह लीजिए। और आप ताबई हैं। आपके वालिद हजरत साबित को आपके दादा नोमान जब आप पैदा हुए थे तो आपके वालिद को आपके दादा हजरत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम की बारगाह में लेकर के हाजिर हुए थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआ फरमाई थी, बरकत की दुआ फरमाई थी। ये हजरत अली की दुआओं की बरकत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत व रिज़वान की शान बड़ी बाअज़मत और बड़ी मुअज़्ज़म है। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की कि तुम में से एक जमात फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकतिन, तुम में से क्यों नहीं एक जमात निकलती कि ताकि वो दीन की समझ हासिल करे, दीन में तफक्को हासिल करे, दीन का इल्म हासिल करे। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। इस हदीस को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की गया। इसके रावी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह तबारक व ताला सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का फकीह बना देता है, दीन का आलिम बना देता है। हजरत इमाम आज़म
अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिजवान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बुलंद शान व अज़मत से नवाजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सय्यदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानत दीनो इंद सुरैया लज़हबा बिही रजुलुम मिन फारिस। और या तो ये फरमाया, उसमें ये भी आया दूसरी जगह, या फरमाया मिन अबनाए फारिसा हत्ता यतनावला। अगर दीन सुरैया यानी सुरैया सितारे पर भी हुआ, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर दीन सुरैया सितारे पर भी हुआ तो फारस से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स उसको जरूर पालेगा। मुफस्सिरीन में हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इसी मजमून की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका नकल करने के बाद तहरीर फरमाते हैं कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रवायात में इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बशारत दी है, जो रवायतें जिक्र की। और ये अहादीस बशारत व फजीलत के बाब में ऐसी वाज़ेह हैं कि उन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते, हाजत रवाई करते। हज़रत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत व रिज़वान जो आपके शागिर्द रशीद हैं, ख़ास शागिर्दों में से हैं, आप फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने मेरे वालिदैन की 10 साल तक किफ़ालत की। कितने दिन की? 1-2 दिन नहीं, 2-4 दिन नहीं, 10 साल तक किफ़ालत की। और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में मैं इल्म फ़िक़्ह हासिल करता रहा। वो वाक़या आपने सुना होगा कि आपकी वालिदा हज़रत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत व रिज़वान को आपके वालिद का विसाल हो गया था और किफ़ालत के लिए कुछ घर में ऐसी कोई चीज़ ना थी कि जिसके ज़रिया घर चलता। आप ही थे, उम्र कम थी, तो काम के लिए वो भेजती थी। तो आप जब जाते तो रास्ते में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान की मजलिस मिलती तो आप उसमें बैठ जाया करते थे। ये अक्सर आपका मामूल था। एक दिन वालिदा ने सोचा कि ज़रा देखूं कि ये कहाँ जाता है, तो गई तो देखा वो मजलिस में बैठे थे। उन्होंने आपको पकड़ा और ले जाना चाहा। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने पूछा कि आप इन्हें ले जाना क्यों चाहती हैं? बोला कि मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, यही कुछ काम करके लाते हैं तो फिर घर की किफ़ालत का काम होता है, घर चलता है। तो पूछा कि कितना पाते हैं मजदूरी? तो आपने फरमाया जो भी है, फरमाया कि आपको रोज़ाना ये मिल जाया करेगा, लेकिन सुनो, मैं देखता हूं कि तुम्हारा बेटा और तुम, एक दिन वो आएगा कि बादशाह सलामत अपने सर पर बादाम
और पिस्ते का हलवा बनाकर लेकर के आएगा और तुम्हें, तुम्हारे बेटे को और तुमको मैं हलवा यानी बादाम और पिस्ते का हलवा खाते हुए देख रहा हूं। कौन कह रहे हैं? इमाम आजम अबू हनीफा की ये बसीरत थी। ये इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिजवान का गैब था। और वो दिन आया कि जब हारून रशीद ने बादाम और पिस्ते वगैरह का हलवा बनाया और लेकर के हजरत इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में अपने सर पर रख करके बारगाहे इमाम अबू यूसुफ में लेकर के आया। उस वक्त के बादशाह वलमा की किस कदर इज्जत किया करते थे, किस कदर उनकी हौसला अफजाई करते थे। आते इमाम अबू यूसुफ की बारगाह में लेकर के आए और रखा, और वालिदा उनकी और इमाम अबू यूसुफ जब खाने लगे तो कहा कि मेरे उस्ताद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया था कि बड़ी भी मैं तुम्हें देख रहा हूं कि एक दिन बादशाह बादाम और हलवा, बादाम का हलवा बना करके तुम्हारे बेटे की बारगाह में लेकर आएगा, तुम और तुम्हारा बेटा उसे खाएगा। या रसूल जिंदाबाद, या रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिजवान सन 70 या 80 हिजरी में पैदा हुए। वो दौर जिसमें आप पैदा हुए, हजरत अनस बिन मालिक उस वक्त बसरा में मौजूद थे। आपका विसाले मुबारक सन 92 हिजरी या 93 हिजरी में हुआ। नंबर दूसरे सहाबी हजरत मालिक बिन हुवैरिस बसरा में, जो जिनका विसाल 94 हिजरी में हुआ। तीसरे सहाबी रसूल हजरत सहल बिन साद सादी मदीने में, जिनका विसाल पाक सन 88 हिजरी या 91 हिजरी में मदीना तैयबा में विसाल फरमाने वाले सहाबे किराम में आप सबके आखिरी सहाबी हैं। सन 88 हिजरी या 91 हिजरी में मदीना पाक में सबसे आखिर में विसाल फरमाने वाले सहाबी हैं हजरत सहल बिन साद सादी। चौथे हजरत मालिक बिन औस, जिनका विसाल मदीने में सन 92 हिजरी में हुआ। पांचवें सहाबी हजरत वासिला बिन अस्का शाम में, जिनका विसाल सन 83 हिजरी या 85 या 86 हिजरी में हुआ। नंबर छठे सहाबी मिक़दाम बिन मादी कर्ब, शाम में आपका विसाल मुबारक सन 87 हिजरी में हुआ। सातवें सहाबी हजरत अबू उमामा बाहली हिमसी, ये शाम में, जिनका विसाल सन 86 हिजरी में हुआ। आठवें सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला बरवायत मक्का में, आपका विसाल मुबारक सन 100 हिजरी या 110 हिजरी में हुआ। सन 100 हिजरी या 110 हिजरी में हुआ मक्का शरीफ में। हजरत अमर बिन हुरैस कूफे में, आपका विसाल कूफे में हुआ सन 85 हिजरी में। हजरत अब्दुल्ला बिन औफा, आपका विसाल कूफा में हुआ सन 87 हिजरी। और कूफा में सबसे आखिर में विसाल फरमाने वाले यही सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। 11वें सहाबी हजरत अबू उमामा अंसारी, सन 100 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 12वें सहाबी हजरत साहिब बिन खल्लाद, जिनका विसाल 91 हिजरी में हुआ। 13वें सहाबी अबुल बद्दाह, जिनका विसाल मुबारक सन 117 हिजरी में हुआ। 14वें सहाबी हजरत महमूद बिन रबी, जिनका विसाल मुबारक
सन 91 हिजरी में हुआ। 15वें सहाबी हजरत महमूद बिन लबीद जिनका वसाल मुबारक सन 96 हिजरी में हुआ। और 16वें सहाबी हजरत कबीसा बिन ज़ुऐब जिनका वसाल मुबारक सन 86 हिजरी में हुआ। और 17वें सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी मुतवफ़ा जिनका वसाल मुबारक सन 81 हिजरी में हुआ। 18वें सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जस, मिस्र में आपका वसाल मुबारक 85 हिजरी में हुआ, यानी आपका वसाल मुबारक मिस्र में सन 85 हिजरी में हुआ। और 19वें सहाबी हजरत साहिब बिन यजीद जिनका वसाल मुबारक सन 80 हिजरी या 82 हिजरी या 91 या 94 हिजरी में हुआ। ये 19 सहाबी जिनका अभी मैंने जिक्र किया। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि बर बनाए तहकीक हजरत इमाम आजम की विलादत बासादत सन 70 हिजरी में हुई, तो मजीद उन सहाबे किराम का ज़माना भी उन्हें नसीब हुआ। यानी अगर मान लिया जाए कि सन 70 हिजरी में अगर आपकी विलादत बासादत हुई, तो और भी सहाबा का ज़माना आपने पाया, जिसमें हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जिनका वसाल मुबारक मदीने में सन 74 हिजरी में हुआ। और 21वें सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने में आपका वसाल मुबारक सन 74 हिजरी में हुआ। 22वें सहाबी हजरत सलमा बिन अकवा आपका वसाल मुबारक मदीना शरीफ में हुआ सन 74 हिजरी में। 23वें सहाबी हजरत राफे बिन खदीज मदीने में जिनका वसाल मुबारक हुआ सन 73 हिजरी में। 27वें सहाबी हजरत मोहम्मद बिन हातिब बरवायत कूफा, एक रवायत के मुताबिक मक्के में आपका वसाल मुबारक हुआ सन 74 हिजरी में। यानी दो रवायतें हैं, एक रवायत है कि आपका विसाल कूफा में हुआ, एक रवायत है कि मक्के में हुआ सन 74 हिजरी में। 28वें सहाबी हजरत अबू सालबा खशनी जिनका वसाल मुबारक सन 75 हिजरी में हुआ। 29वें सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन बुस्र जिनका वसाल मुबारक सन 74 हिजरी में हुआ। 30वें सहाबी रसूल साहिब बिन खुबाब जिनका वसाल मुबारक सन 77 हिजरी में हुआ। फरमाते मुफ्ती साहब कि अगर कुछ और कोशिश की जाती तो ये तादाद और बढ़ जाती। फरमाते हैं कि इनमें से कम अज कम 7 सहाबे किराम की ज़ियारत हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाई। इतने सहाबा में से कम 7 सहाबे किराम की ज़ियारत हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाई है। हजरत अनस की उनको हजरत इमाम ने कई बार देखा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने कई बार देखा है। और आप फरमाया करते थे कि वो सुर्ख खिजाब इस्तेमाल करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन औफा को जिनका सन 87 हिजरी में कूफे में वसाल हुआ, और साल बिन सादी और अबू तुफैल आमिर बिन वासला और अम्र बिन हुरैस और उनका भी सन 85 हिजरी में कूफे में वसाल हुआ। और अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जज और वासला बिन अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन इसके भी कायल हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ज़ियारत आपने फरमाई। बल्कि उनसे हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने हदीस भी सुनी। किनसे? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा
अलहिर रहमतो रिजवान की जात, आपके ताबई होने में कोई शुबहा नहीं। चारों इम्मा में ताबइयत का जो मकाम मिला है वो इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिजवान को मिला है। ना इमाम मालिक, ना इमाम शाफई, ना इमाम अहमद बिन हम्बल, इन तीनों इम्मा में से कोई भी ताबई नहीं है, कोई भी ताबई नहीं है। अगर ताबई है तो सिर्फ इमामुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिजवान की जात मुबारका है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिजवान ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 4 अहादीस रवायत की है। 4 हदीसें मरवी हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 1 हदीस मरवी है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिजवान हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर से 1 हदीस रवायत करते हैं, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिजवान ने हदीस सुनी और उसको रवायत किया, 1 हदीस। और हजरत अब्दुल्ला बिन अबी उनैस से 1 हदीस मरवी है। हजरत अब्दुल्ला अल-जस से 1 हदीस मरवी है। यह सहाबी की बात कर रहा हूं मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। हजरत इमाम आजम ने जिन सहाबा से रवायत की, जिनसे अहादीसें मरवी हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूं। 1 हदीस हजरत अबू माविया अब्दुल्ला बिन औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की, 1 हदीस। और 1 हदीस मरवी हजरत आयशा बिनते अजरा, हजरत आयशा बिनते अजरा से 1 हदीस मरवी है। और 1 हदीस हजरत 2 हदीसें हजरत वासिला बिन अस्का से 2 हदीसें मरवी है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हबीबा से 1 हदीस रवायत किया है। ये 12 हदीसें जो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वहादियात से हैं, यानी डायरेक्ट सहाबी से मरवी है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम आजम के दरमियान सिर्फ 1 वास्ता है। कितनी हदीसें हैं? 12 हदीसें जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 1 वास्ता है। और सुनायात हदीसें तो इमाम आजम से बहुत ज्यादा मरवी है। अल मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 80 से 90 हदीस बराह रास्त इमाम आजम से रवायत है, यानी ये सुनायात यानी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम आजम के दरमियान सिर्फ 2 रावी रहे, इसे सुनायात कहते हैं। 3 रावी हुए उसे सुलासियात कहते हैं जी। और इसी सुलासियात पर हजरत इमाम बुखारी को बहुत नाज है ना। 22 हदीसें सुलासियात की हैं जिसे इमाम बुखारी ने रवायत किया, जिसमें से 4 अइम्मा हदीस ऐसे हैं कि अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो इमाम बुखारी की सुलासियात गायब हो जाएंगी, बस चंद ही बाकी रहेंगी। और ये चारों जो हैं इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिजवान के शागिर्दों के शागिर्द हैं, जो इमाम आजम बावास्ता या बिला वास्ता हजरत इमाम आजम से हदीसें जो मरवी है। फरमाया एक रवायत में कि 2496 हदीस सियाह सित्ता में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ से मरवी हैं। ये क्या है?
सुनायात हैं, सुलासियात नहीं हैं। सुलासियात की तो गिनती ही नहीं है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिजी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्ने माजा, अल मुस्तदरक, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम शाफई ने भी किताबुल उम्म में इमाम आज़म से 28 हदीसें रवायत की हैं। इमाम आज़म की ये सुनायात, सुलासियात की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, उहादियात की तो बात कर चुका, जो डायरेक्ट सहाबा से मरवी है। तो इमाम आज़म की वो ज़ात मुबारका है। दारक़ुतनी ने 34 हदीस रवायत की है। अल मुजमुल कबीर ने 19 हदीसें रवायत की है। औसत में 3, इमाम तबरानी ने और इमाम बहक़ी ने अपनी सुनन में 32 हदीसें बयान की हैं जी। तो इस तरह से इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान की सुनायात हदीसें बहुत ज़्यादा हैं। इमाम बुखारी के 32 शयूख इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान के तलामज़ा हैं और उनकी रवायत बुखारी में मौजूद है। कितने? इमाम आज़म के 32 तलामज़ा जो इमाम बुखारी के शयूख हैं, इमाम बुखारी के शायख हैं, इमाम बुखारी के शयूख में से हैं, उनकी रवायत बुखारी में मौजूद है। तो इमाम आज़म की रवायत बुखारी में आई कि नहीं आई? ज़रा उनसे पूछो जो कहते हैं कि इमाम आज़म को हदीस 17 हदीसें याद थी हैं। उनसे पूछो कि जो बुखारी तुम पढ़ते हो, 32 शयूख इमाम बुखारी के, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान के तलामज़ा में से हैं, आपके शागिर्द हैं। तो जब उनके शागिर्द हैं तो इमाम आज़म की रवायतें बुखारी में आई कि नहीं आई? यकीनन आई, बदरजे औला आई। इमाम बुखारी ने इमाम आज़म की रवायतें बिला वास्ता या बिल वास्ता, कैसे भी आपने इमाम बुखारी में जिक्र किया है, जैसा भी आई है।